तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आयन भारत की टीम आज आईटीओ के छठ घाट पहुंच चुकी है। ये वही घाट है जहां पर यमुना मैया की साफ सफाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने सबसे बड़ा प्रॉमिस यही किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम यमुना मैया की सफाई कराएंगे। और जब हम यहाँ पे धरातल पे आए हैं हमें यहाँ पे मशीन्स भी देखने को मिल रही हैं। दो यहाँ पर वर्कर्स भी, वैसे तो यहाँ वर्कर्स काफ़ी थे लेकिन वो काम अपने उसमें लगे हुए हैं। अभी बोट लेके वो भी गए हैं, मशीन लेके वो भी गए हैं। जैसे वो लोग आएंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो साथी हैं उनके जो यहाँ पर अभी जो ये घाट का किनारा है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यमुना नदी के अंदर जाकर वो लोग सफाई कर रहे हैं। बाकी आपको मशीन वहाँ पे दिख रही होगी जो बिल्कुल एकदम सामने आपको दूर दिख रही होगी, वो मशीन भी सफाई करने के लिए लगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर इस दूसरी साइड आए, अगर वो दूसरी साइड भी यहाँ पर भी अगर आपको दिखा सके। दो यहाँ मशीन हमें दिख रही है, जो एक इधर है इस घाट की तरफ और उस घाट की तरफ है। आप देख सकते हैं कि अभी ये देखिए आपको दिख रही होगी, मशीन दिख रही होगी, यहाँ से साइड से आ रही होगी। ये जो पुल बना हुआ है इसके साइड से आपको यहाँ से मशीन दिख रही होगी। अभी मशीन ये पास में ही खड़ी थी, यहीं पे अभी साफ सफाई चल रही थी, अब वो वहाँ पे जाके साफ सफाई हो रही है। बाकी कितना यहाँ से गंद निकाला जा रहा है यमुना मैया से और क्या साफ सफाई हो रही है, कितना कीचड़ निकाला जा रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल वहीं उसी किनारे पे खड़ा हूँ जहाँ से मशीन आती है, अपना सारा ये जो गंद है यमुना मैया के अंदर होता है वो निकाल के लाती है। बाकी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा एक इस साइड भी आएंगे क्योंकि भैया अभी यहाँ भी लगे हुए थे। जितना भी आप देख सकते हैं ये पत्ते हैं और ये जो भी ये प्लास्टिक की बोतलें हैं यहाँ पर ये सारा अभी इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद ये ले जाया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं दोनों मशीनें अब एक तरफ आ गई हैं। एक मशीन इस साइड सफाई कर रही है और एक उस साइड सफाई कर रही है। और जो आपको हमने बोर्ड के अभी दृश्य दिखाए थे, जो लेबर थी जो इसी बोर्ड से मैन्युअली जा रही थी, जो क्योंकि मशीन गंद नहीं निकाल सक रही थी, वो जो लेबर थी वो मैन्युअली अंदर जाके डुबकी लगाकर पूरा का पूरा कचरा लेके आती थी। ये वही वाटर देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन कुछ रीजंस होते हैं, उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे। उन्होंने कहा कि भाई हम कैमरे पे आकर बात नहीं करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये बोर्ड भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आयन भारत पर आपको जितनी भी कवरेज हम दिखा सकते हो उतनी आपको कवरेज दिखाएंगे और काफ़ी रिस्की है। ये इंजीनियर्स ये बोर्ड बांध गए हैं अभी तो फ़िलहाल, तो ऐसी कोई अभी यहाँ पर परेशानी मुझे दिखती नहीं है। आप देख सकते हैं ये वैसी नॉर्मल बोट नहीं है, जो एक बोट चलाने का चप्पू होता है और जो एक मोटर है वो आपको दिखेगी। और इसमें ही यहाँ पे जितने भी हमारे मज़दूर भैया हैं वो जाते हैं और मैनुअली, देखिए मैनुअली, वो तो मशीन से आप देख रहे हैं, वो मशीन तो अपना जितना भी गंद निकाल सकती है यमुना मैया से वो निकाल रही है। लेकिन ये जितने भी हमारे लेबर क्लास के लोग हैं वो मैनुअली जाते हैं, यानी कि अपने हाथ पैरों से वो खुद अंदर यहाँ से डुबकी लगाते हैं। और ये नाव हमने आपको दिखाई थी उस समय वहाँ चल रही थी, अभी उनका लंच हो गया है। बात करने की हमने उनसे कोशिश की लेकिन कुछ पर्सनल उनके रीज़न थे, वो उन्होंने कहा कि हम कैमरे पे बात नहीं कर सकते। यही जो अभी जो ऊपर जो ये फ्लोट आपको ये फूल पत्तियाँ दिख रही हैं, जो प्लास्टिक की बोतल दिख रही है, जो प्लास्टिक दिख रहा है, अभी फ़िलहाल तो हमें नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे कोने पे तो हमें थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है। तो यही चीज़ ये मशीनें साफ़ कर रही हैं और जो ये मशीन नहीं उठा पाती, यानी कि देखिए आप देख सकते हैं जो ये टायर घूम रहे हैं सरफेस के थ्रू जो यमुना मैया के गंद है वो उठा सकती है, लेकिन जो सरफेस के थ्रू नहीं उठाया जा सकता, जो यमुना मैया के एकदम मतलब आप समझ सकते हैं जो ग्राउंड लेवल होगा यमुना मैया का, वहाँ पे जो गंद होगा उसको हमारी जो लेबर क्लास है वो खुद जाकर मैनुअली निकाल रही है, डुबकी लगाती है और जो थैले के अंदर है वो गंद भर के लाते हैं। और अभी तो इन लोगों का लंच हो गया। बात करने की हमने कोशिश की थी, एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पर्सनल रीजंस हैं उनके और वो पर्सनल रीजंस की वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। बाकी यही थी, देखिए आयन भारत की ग्राउंड रिपोर्ट, और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम बताइए पहले। अजमेरी। अजमेरी, अच्छा अजमेरी भैया मुझे एक बार बताइए ये मशीन कितने सुबह बजे चालू होती है? सुबह चालू हो जाती है 9 बजे या 8:30 बजे तक चालू हो जाती है अच्छा। और 6 बजे तक लगी रहती है। शाम को 6 बजे तक हाँ लगी जी। रहती है। हाँ जी। तो ये मशीन ये मतलब इसका पर्टिकुलरली काम क्या है? ये पत्ते पौधे ही उठा रही है? जमुना में ये हाई स्टैंड आ रही है, इनको करके बाहर ला के आती है, फिर लेबर उठा के और बाहर निकालती है इन चीज़ को। तो रोज़ कितना निकल जाता होगा? रोज आपके सामने देखो कितना निकलता है, रोड डेली काफ़ी निकलता है। वैसे रोड डेली का काम है, आज तो कुछ कम है, वैसे ज़्यादा बहुत आती है। आज तो जमुना में कुछ सफाई ज़्यादा लग रही है। सफाई ज़्यादा लग रही नहीं है, हम भी आए हैं तो सफाई ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये अच्छा ये पत्ते पौधे ही निकलते हैं, जो कीचड़ वीचड़ होता है? कीचड़ के लिए वो एंगल पड़ेंगे नाव पे, जो एंगल उसे मशीनों से बर्बाद हो जाएगी, सारे सफा हो जाएगा उससे हाँ। क्लियर से। और बाकी ये पिन्नी वगैरह, ये लेबर वगैरह हमारी लगी है और भी लोगों की लगी है, वो सारों ठेकेदारों की लेबर से पन्नी वन्नी वगैरह बिनी जाती है। अच्छा ये जो अभी भैया ये जितने भी बोट के अंदर ये लोग गए हैं तो इनका क्या काम है? ये तो मशीनें दो लगी हुई हैं। मशीन हुआ तो पानी कम है, कुछ मशीन नहीं पहुंच पाई इस वजह, तो लड़के अच्छा। गए हैं वहाँ पर, अब जाके वो हाथों से पानी से घुस के निकालेंगे सब। अच्छा हाथों से घुसकर निकालेंगे वो अंदर जाकर, हाँ जी। जो मशीनों से नहीं निकल पा रहा। हाँ। अब ये जैसे भैया ये यहाँ पे लगे हुए हैं कोने पे, तो ये मशीन लेके आती है सारा का सारा, यहाँ जो ये किनारे पे गंद जमा होता है ये आप लोगों को हाथ से ही उठाना पड़ता है? हाँ जी। हाँ जी। हाथ से उठाना पड़ता है? हाथों से उठाना पड़ता है हमें।
मैं उन वाले भैया से कहूँगा जो भैया लगे हुए हैं, अगर वो भैया अगर मेरे पास आ सके, नहीं तो क्योंकि मेरी पैंट वैंट गीली हो जाएगी। और बात तो मुझे भैया से करनी, क्योंकि भैया बहुत देर से लगे हुए हैं। भैया जरा 2 मिनट आइए, क्योंकि आपका आना कैमरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिल्कुल आप बिल्कुल नदी के अंदर जाकर एकदम काम कर रहे हैं। तो अब थोड़ा और आगे आ जाइए भैया, क्योंकि मैं फिसल जाऊँगा। तो भैया ये अंदर जाके करना पड़ता है काम? जी अंदर जाके कर रहा हूँ, आपके सामने काम हाँ, कर मेरे रहा हूँ। सामने कर रहे हो, हाँ जब जी। भी मैं कह रहा हूँ भैया भी लगे हुए तो आप भी लगे हाँ हुए, तो जी। भैया को तो मैंने बुलाया कि आप बात करने आइए हमसे। तो भैया देखो, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो स्मेल तो आ रही है, यमुना मैया है तो गंदी, नाले जैसी ही स्मेल आ रही है, मतलब नाला ही है पूरा का पूरा काला अभी पानी है यहाँ पर। आप लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी हद तक मुझे दिख रही है। तो आपको दिक्कत नहीं होती मतलब कुछ काम करने में यहाँ पर? काम करने में क्या दिक्कत हुई, काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई का काम है, सफाई कर रहे हैं बस। तो परेशानी नहीं होती जैसे कुछ बीमारी टाइप हो रही हो, क्योंकि है तो यहाँ पे केमिकल वेमिकल तो उठता ही होगा ना? हाँ केमिकल उड़ता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है भाई काम। करना तो पड़ता हाँ जी, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये नदी में कितनी देर तक काम करते हो? कितनी देर, सुबह से शाम तक करते रहते हैं ये काम, और क्या करें, सफाई करना है हमें, सफाई करते रहते हैं दिन भर। अब वो जो भैया वो वहाँ पे जो बोर्ड लेके गए हैं वो अंदर डुबकी लगाएंगे, और उसके बाद से मतलब वो तो पूरा ही अंदर पूरी डुबकी लगाने के बाद सामान वामान जो गद्दा बंद होता है वो निकाल के ला रहे जमा हुआ जैसे यहाँ पे जमा हुआ है, ऐसे उधर भी निकलेगा, जैसे इधर हैं। निकाल हाँ, रहे हैं हाँ, ऐसे। वो तो बिल्कुल बीच में जाके कर रहे हैं। हाँ जी, वो नाव से जाके बीच में कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा भैया, ये एक भैया से भी पूछूंगा मैं। भैया मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी जैसे ये गंद आप देख रहे हो, इधर ही आके खड़े होते हैं ना, क्योंकि आराम से हमारे दर्शक भी देख पाएंगे, ये जो आप लोग निकाल रहे हो यहाँ से जितना भी यमुना मैया का जो ये गंद है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो आप लोग पुण्य का काम कर रहे हो, काम है आप लोगों का मानते हैं, लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हो वाकई में पुण्य का काम है, क्योंकि हमारे लिए तो पूजनीय है यमुना मैया, है ना? तो ये अभी ये सामान आया है, तो उसके बाद जो ट्रक व्रक एक बार ही आते हैं या बार बार आते रहते हैं? ऐसा है, ये इकट्ठा करके सारा सामान बाहर जाता है, फिर उसके बाद ट्रक आता है, वो कर एमसीडी का है किसी का, तो वो लेके जाता है सारा फेंकने के लिए। वो लेके जाता है हाँ सारा जी, एमसीडी का? सारा एमसीडी का ये सारा उठा ले आएंगे, और हम लोग लेबर जितनी है सारा बाहर निकाल रहेंगे, वो एमसीडी वाले आएंगे मशीन लेके सारा उठा ले आएंगे, ये कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ इस टाइम। अच्छा, अभी जैसे सरकार ने कहा कि 3 साल लगेंगे, आप लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने समय तक, क्योंकि आप लोग तो काम कर रहे हैं, एक सरकार तो अपना एस्टिमेट देती है, आप लोगों को क्या लगता है कितने हिसाब से या कितने समय में हो जाना चाहिए? वैसे कोशिश तो पूरी है, जैसे पानी बाकी गंद पन्नी वगैरह तो ये जल्दी सफा हो सकती है, बाकी जो पानी वानी गंदा जो पानी बढ़ेगा ना इस वजह से फिर सफा चलेगा पानी, बाकी ये पिन्नी वगैरह जो हाई स्टैंड ये सारे खत्म हो जाएगी, टाइम तो लगेगा कुछ थोड़ा बहुत। टाइम तो लगेगा ही, हाँ इतने जी, सब लोग हाथ वहाँ तो कुछ भी नहीं है काम वैसा। अब इसी वजह ये पानी वानी वगैरह ये साफ हो जाएगा ना, और किनारी आप देख रहे हो किनारी में कितना गंदा है, ये सारा लेबर खत्म कर देगी, ये दिखे आपको पन्नी तक नहीं दिखी, तुनका नहीं दिखेगा यहाँ। पन्नी तक नहीं दिखेगी, हाँ तिनका जी। तक नहीं दिखेगा। अच्छा चलो, ये तो आप निकाल लोगे पन्नी और ये तिनका जितना भी है, क्योंकि यहाँ तो मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन जो अभी नाले चल रहे हैं यमुना मैया के अंदर, जो ये सीधे के सीधे जाते हैं, पानी तो काला उसी की वजह से, उसको लेकर भी आपको मतलब कुछ पता लगा, कुछ प्लानिंग चल रही है या सीवर वीवर अभी बिछाए जाएंगे पता पहले? नहीं चला, नाले का ऐसा साहब बता रहे हैं, नाला शायद या नाले में वो लगेंगे कि हम सफाई करने के लिए कार्बेट वगैरह क्या चीज़ बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हाँ उससे पानी फिल्टर होके आएगा इस जमुना जी में, फिर साफ चलेगा पानी। अच्छा, नवंबर और अक्टूबर के आसपास दिवाली आती है, ये वही घाट है जहाँ पर जाग बने हुए दिखते हैं? ये ओकले पे है वो तो। वो ओखला पे है। अच्छा, ओखला। यहाँ नहीं है, छठ पूजा का ये घाट है? हाँ, यहाँ से लेके वो हाथी घाट तक ये छठ पूजा का है, और बाकी ओकले में जो झाग वगैरह वो ओकले में है। ओखला में। अच्छा, जो छठी मैया की पूजा होती है, तो इस बार जो इस साल में जो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, तो वो एक कह सकते हैं कि साफ पानी में डुबकी लगाएंगे उस समय? हाँ जी, साफ पानी मिलेगा जब छठ पूजा आएगी, बिल्कुल क्लियर, और बल्कि सारी सफाई हो जाएगी तब क्लियर। सारी सफाई हो हाँ, जाएगी। इतना तो हो जाएगा जो आदमी छठ पूजा मना ले अपनी। छठ पूजा में ला ले। हाँ जी। अच्छा, अभी आप जो सफाई कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली आपको गंद क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ये हाथ स्टैंड है, पन्नी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं बाहर, और यही तो गंदगी फैला रही है सबसे ज़्यादा, भाई ये निकल जाएंगे तो सफाई हो जाएगी जब ना। अच्छा, तो पानी भी रुक जाता होगा जब ये पन्नियाँ मन्नियाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि हाई स्टैंड वाली जो ये जो गंद है, इससे जो पानी का फ्लो है वो भी रुकता होगा? पानी तो ये डैम की वजह रुकता है, वैसे रुकने का चांस ही नहीं है इसमें। चांस नहीं है। हाँ, ये पानी के डैम बंद हो जाएंगे तो पानी रुकता है जब कोई ज़रूरत पड़ेगी। अब ये आप लोग के साथी कितनी देर में आएंगे, क्योंकि हम लोग इनसे भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो अंदर जाके जितने भी हमारे मजदूर भैया हैं ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी देर में आएंगे? ये टाइम लग जाएगा, थोड़ा सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें आने में, ऐसा है ना वो क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आ जाएंगे लड़के इधर को सफाई करने के लिए। मतलब 1-1.5 घंटा भी मान के चलिए? हाँ जी, 1-1.5 घंटा 2 घंटे मान लो आप। क्योंकि मैंने तो देखा जैसे ही मैं आया तो काम चल रहा था, वो मतलब मुझे लगता है वो गंद लेके आए ही थे और जस्ट वो लेके चले गए। सर आएगा ना इस पे चलेगा वो सारे। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे और स्थानीय लोगों से, लेकिन आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं कि मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा भैया, मशीन कितनी लगी है? 2 ही मशीन लगी है, क्योंकि एक मुझे यहाँ दिख रही है, एक मुझे वहाँ दिख रही है। मशीन यहाँ भी लगी है, 2 यहाँ लगी है, आगे भी लगी है, और क्या नाम कुर्सिया घाट पे भी लगी है आपकी मशीनें।
काफ़ी लगी मशीनें। मतलब 5-6 मशीनें लगी हाँ हुई जी, हैं। 5 से 8-9 मशीन लगी 8-9 है। मशीनें लगी नीचे भी लगी है, ओगले के साइड में भी लगी नीचे। अच्छा, अच्छा। तो ये जैसे जितनी आप मशीनें बता रहे हो, सेम काम ऐसे ही चल रहा है, जहाँ पे मशीनों से निकाला जा सकता है गंद, वहाँ पे मशीनों से निकाला जा रहा है, और जहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है अंदर जाकर निकालने की, तो आप लोग निकाल रहे लेबर निकालती बजा के, जहाँ-जहाँ मतलब मशीन पहुँच जाएगी, मशीन कर लेगी, बाकी लेबर तो करती रहती है अपना काम। हैं। बाकी किनारे से या कहीं से भी मतलब लाएगी मशीन किनारे पे करके, बाकी लेबर का काम है बाहर रखना है इस चीज़ को। बाहर देखना है हाँ इस जी। चीज़ को। तो अभी कितने बजे तक चलेगा काम? जैसे अभी सुबह बारिश भी थी, तब भी काम चल रहा हाँ था? जी, बारिश में चलता रहा। बारिश भी हल्की-हल्की बड़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है, बैठ जाते हैं थोड़ी देर के हाँ, लिए। क्योंकि मशीनें हैं। हाँ, बाकी 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक छुट्टी हो जाएगी हमारी। अच्छा, 5 साढ़े 5 बजे तक छुट्टी हो हाँ जाएगी। जी। तो वो तो देखो बनती भी, अब रात को कैसे करोगे आप लोग, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। सामान आपको ये सारा का सारा सिस्टम निकालना पड़ता है। अच्छा, जैसे मेरा भैया से वो सवाल था, वही सवाल आपसे है। इंसान तो आप लोग भी हो, हाँ जी। और वाक़ई में अब बहुत मतलब पॉल्यूटेड है ये रिवर। तो ऐसा कुछ है ना। समस्याएँ आ रही हैं आप लोगों को? नहीं, कोई समस्या नहीं, वैसे हमारा आदत सी पड़ गई वैसे निकालने की, वैसे पंजे से निकाल लेते हैं, डंडे से निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर जूते-वूते पहन लेते हैं। सरकार ग्लव्स-व्लव्स और जूते-वूते दे देती है, उसके वजह निकाल लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये थी आयन भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आखिर साफ़ सफाई कैसी चल रही है। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा 2 बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो सरफेस पे जो जितना भी गंद होता है उसको निकाला जा रहा है। बाकी 2 बोट्स, यानी कि 2-3 बोट्स भी लगी हुई हैं। बाकी इसी घाट की हम आपको अभी बता रहे हैं। जब हमने लेबर क्लास से बात की तो उन्होंने बताया ऐसी काफ़ी सारी मशीनें घाट की इस साइड भी लगी हुई हैं, घाट की उस साइड भी लगी हुई हैं, यानी कि ओखला तक लगी हुई है, और वज़ीराबाद से थोड़ी पहले यही मशीनें और बोट्स लगी हुई हैं। हालांकि अभी हम वहाँ नहीं गए हैं, तो उसकी सच्चाई हम आपको नहीं बता सकते। जो ITO का घाट है, छठ घाट है, जहाँ पे ये सफाई चल रही है, वहाँ पर 2 बड़ी-बड़ी मशीनें और 1 बोट हमें देखने को मिली है। जो मशीनें हैं वो सरफेस से जितना भी गंद है वो निकाल रही हैं। बाकी बोट का इस्तेमाल उस गंदगी को निकालने के लिए किया जा रहा है जो मशीनें नहीं निकाल सकती हैं, यानी कि 6, 7, 8 लेबर जो हैं जाते हैं, बोट के थ्रू जाते हैं, और यमुना मैया में जो गंदगी जो उसके ग्राउंड पे होगी, जो सी बेड पे होगी, वो वहाँ से निकाल कर मैनुअली उसको निकालते हैं, फिर किनारों पर उसको जमा किया जा रहा है। फिर ट्रक आ रहे हैं और उस गंद को फिर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि अब ये वादा जो बीजेपी ने 3 साल का किया है, वो धरातल पर कितना सही उतरता है वो तो 3 साल के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो वो साफ़ सफाई देखकर खुश है। बाकी सारी सच्चाई हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के अंदर दिखाई है। हमने लेबर क्लास से भी बात की, जो बैराई जो यहाँ पे बराज है, वहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए लोग हैं, उन लोगों से भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि हाँ, जो 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का था, उसमें हमने कोई साफ़ सफाई ऐसी नहीं देखी। अब हमें देखने को मिल रही है, और जिस हिसाब से काम हो रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि बीजेपी का जो ये वादा है 3 साल के अंदर जमुना मैया को साफ़ करने का, वो पूरा हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, ITO, छठ घाट, दिल्ली, आयन भारत।